हेलो फ्रेंड्स, तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग कॉलबैक हेल के बारे में बात करेंगे। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग कॉलबैक के बारे में बात किए थे। अगर आप हमारे कॉलबैक के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप अभी जाके देख लें। इससे आपका कॉलबैक हेल का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज को अभी तक शेयर नहीं किए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने VS कोड में स्विच करते हैं और समझते हैं कि पैरामीटर ऑफ डूम क्या होता है। ठीक है, और तो फिर बोले तो हम कॉलबैक हेल क्या होता है। तो जैसे कि हम अपने VS कोड में हमेशा की तरह इस बार भी अपने एक JS सीरीज नाम का फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा यहाँ पे कॉलबैक हेल.js है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का सारा कोड लिखने वाले, और एक मेरा यहाँ पे index.html है जिसके अंदर हम अपने कॉलबैक हेल.js को अटैच किए हुए हैं। ठीक है, और ये मेरा जो है स्टाइलिंग यानी कि हम एक हेडिंग टैग लिए हुए हैं जिसके अंदर नेक्स्ट टेरा कोडर्स है और एक पैराग्राफ जिसके अंदर कॉलबैक हेल है। ठीक है, और इसमें हम कुछ स्टाइलिंग किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर फाइनली इसको हम रन करके दिखावें तो ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अब मेरा यहाँ पे नेक्स्ट टेरा कोडर्स और कॉलबैक हेल है और यहाँ पे इंस्पेक्ट में सारे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को देखेंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने VS कोड में। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें तो कॉलबैक हेल क्या होता है। कॉलबैक हेल क्या होता है? कॉलबैक आर नेस्टेड इनसाइड ईच अदर। ठीक है, यानी कि बोले तो एक कॉलबैक के अंदर दूसरा कॉलबैक और दूसरे कॉलबैक के अंदर तीसरा कॉलबैक, इस तरह से अगर एक मेरा नेस्टेड कॉलबैक क्रिएट हो जा रहा है तो वो मेरा एक कॉलबैक हेल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि व्हेन कॉलबैक डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस कॉलबैक, मेरा जो प्रीवियस कॉलबैक रहेगा उसका रिजल्ट हमारा जो कॉलबैक है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये मेरा हो जाता है कॉलबैक हेल। इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लें तो जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं। तो शॉपिंग करने के टाइम आप सबसे पहले क्या करते हैं? सर्च द प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपको बाय करना रहता है उसे सर्च करते हैं। ठीक है, और सर्च करने के बाद एड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, और एड टू कार्ट करने के बाद हम कुछ अपना एड्रेस देते हैं जहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे मेक पेमेंट, यानी कि जो भी उसका प्राइस रहेगा वो हम पेमेंट करते हैं। उसके बाद हम वेट फॉर डिलीवरी, जब पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो क्या करते हैं? हम वेट करते हैं कि मेरा जो डिलीवर है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो कब तक डिलीवर होगा। ठीक है, और उसके बाद फाइनली क्या होता है मेरा रिसीव द पैकेज, यानी कि जो भी प्रोडक्ट रहता है वो हम रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा मेरा एक टास्क है। ठीक है, हम एज अ टास्क ले रहे हैं और इसी को हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन, और इस फंक्शन का हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे टास्क 1। ठीक है, टास्क 1, और इसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर हम यहाँ पे console.log और यहाँ पे हम देते हैं कि मेरा जो टास्क 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टास्क 1 इज कंप्लीटेड। ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसी को हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम पेस्ट करेंगे। ठीक है, Ctrl+V, अगेन हम यहाँ पे Ctrl+V, अगेन Ctrl+V, और ठीक है मेरा यहाँ पे 4 बार हो गया, 4 टाइम। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, टास्क को, टास्क का नाम जो है वो 1 से 2 कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे टास्क 2, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा टास्क 3। ठीक है, टास्क 3, और अब मेरा ये हो जाएगा टास्क 4। ठीक है, टास्क 4। तो अभी हम यहाँ पे 4 टास्क लिए हैं और अगर हम टास्क को बोले तो सेम मेरा यही है। पहला टास्क है सर्च द प्रोडक्ट, सेकंड है कि मेरा एड टू कार्ट, तो इसी को हम एज ए एग्जांपल समझ रहे हैं। ठीक है, मेरा फर्स्ट टास्क ये है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट टास्क को कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, जब सारा फंक्शन मेरा क्रिएट हो गया तो हम सारे को यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे सबसे पहले टास्क 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ पे टास्क 3 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर हम यहाँ पे टास्क 2 ले लेते हैं। ठीक है, और अब मेरा यहाँ पे हो जाएगा टास्क 4। ठीक है, टास्क 4। अब हम सारे फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिए और लास्ट में हम यहाँ पे console.log देते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि मेरा जो टास्क है, ऑल टास्क आर कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड, और इसको हम यहाँ पे फाइनली करते हैं सेव। ठीक है, और सेव करने के बाद अब हम चलते हैं अपने कंसोल के अंदर और अपने कंसोल के अंदर हम देखें तो टास्क 1 इज कंप्लीटेड, टास्क 2 इज कंप्लीटेड, टास्क 3 इज कंप्लीटेड, टास्क 4 इज कंप्लीटेड, और
लास्ट में मेरा आ रहा है फाइनली ऑल टास्क आर कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम यहाँ कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया और उस सारे में टास्क को हम दे दिए। ठीक है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 और सारे को कॉल करके फाइनली लास्ट में हम बोल दें कि मेरा ऑल टास्क आर कंप्लीटेड। ओके, तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि मेरा जो अभी यहाँ पे टास्क 1 है, जैसे कि सर्च द प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें सर्च करने में कुछ टाइम लगा, तो हम चाहते हैं कि मेरा जो टास्क है वो टास्क करने में जो टाइम लगा वो हम टाइम यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, तो एड टू कार्ट करने में हमको जो टाइम लगा, इंटर एड्रेस डिटेल वो करने में जो टाइम लगा, वो हम यहाँ पे टाइम को मेंशन करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इसको नीचे करते और यहाँ पे हम सेट टाइम आउट। ठीक है, और सेट टाइम आउट के बाद हम यहाँ पे एरो फंक्शन ले आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे जो भी मेरा टास्क है वो। ठीक है, जैसे यहाँ कंसोल डॉट लॉग है, इसको हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल एक्स और इसके अंदर हम यहाँ के कंट्रोल वी। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे टास्क 1 हो गया। ठीक है, और इसी तरह हम यहाँ पे टास्क 2 भी करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एक्स और यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, हम सारे में से हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी और यहाँ पे भी हम कंट्रोल वी कर देते हैं और यहाँ पे मेरा टास्क हो जाएगा 2। ठीक है, और ये वाला मेरा यहाँ पे टास्क हो जाएगा 3, ये वाला मेरा टास्क हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे टास्क को दे दिए, लेकिन मेरा टास्क 1 यहाँ पे कंट्रोल एक्स हो गया था शायद, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे टास्क मेरा हो जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पे फाइनली 1 2 3 4 है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे करते हैं इसको सेव, और सेव करने के बाद अब देखते हैं सेव। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा ऑल, सबसे पहले यहाँ पे ऑल टास्क आर कंप्लीटेड करके आ रहा है, जिसको यहाँ पे लास्ट में आना था। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे हो रहा है थोड़ा प्रॉब्लम, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे करते हैं और करते ये है कि हम यहाँ पे कुछ टाइम दे देते हैं इसका। जैसे कि हम जो प्रोडक्ट है उसको सर्च करने में यहाँ पे जो टाइम लगा, सपोज 2000 मिली सेकेंड लगा। ठीक है, और अब हमको यहाँ पे एड टू कार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, सेकंड मेरा टास्क वही था एड टू कार्ट, तो एड टू कार्ट करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसके लिए हम यहाँ सपोज 500 मिली सेकेंड देते हैं। ठीक है, और टास्क 3 मेरा क्या था, इंटर एड्रेस, तो एड्रेस डालने में हमको थोड़ा सा टाइम लगा, तो हम यहाँ पे इसका टाइम जो देते हैं वो हम यहाँ पे देते हैं 1000 मिली सेकेंड। ओके, और फाइनली लास्ट में हम यहाँ पे मैक पेमेंट ये सब जो है वो दे देते हैं। मैक पेमेंट हमको पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो हम यहाँ पे उसका टाइम दे देते हैं सपोज 1500 मिली सेकेंड। ओके, तो अब हम यहाँ पे बहुत सारा टाइम दे दिए, मेंशन कर दिए, और अब हम इसको करते हैं सेव, और अब हम देखते हैं कि मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है। चलते हैं कंसोल के अंदर। अब कंसोल के अंदर हम यहाँ पे देखें तो इसको एक बार और करते हैं रिफ्रेश, एक एक करके मेरा सारा आ रहा था, जिस तरह से जो मेरा कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा था उस तरीके से मेरा यहाँ पे आउटपुट आ रहा था। जैसे कि सबसे पहले मेरा यहाँ पे ऑल टास्क आर कंप्लीटेड, क्योंकि उसका कोई टाइम नहीं था, तो जिसका कोई टाइम नहीं था जावास्क्रिप्ट क्या किया, सबसे पहले उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे कम टाइम था मेरा टास्क 2 में, जिसमें 500 मिली सेकेंड लगा था। उसके बाद मेरा यहाँ पे टास्क 3 था जिसमें 1000 मिली सेकेंड लगा था। उसके बाद टास्क 4 था जिसमें मेरा यहाँ पे 1500 मिली सेकेंड लगा, और लास्ट में मेरा यहाँ पे टास्क 1 था जिसे 2000 मिली सेकेंड आन की बोले तो 2 सेकेंड का टाइम लगा। तो सबसे ज़्यादा डिले मेरा टास्क 1 था, लेकिन सबसे पहले काम तो मेरा टास्क 1 होना था। ठीक है, सबसे पहले टास्क 1 होना था, उसके बाद में मेरा यहाँ पे टास्क 2 होना था, लेकिन इस तरीके से हुआ नहीं। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे अब यूज़ करने वाले कॉल बैक को। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब कॉल बैक यूज़ करेंगे। तो ये जो मेरा फंक्शन है इसमें हम यहाँ पे आर्गूमेंट पास करने वाले कॉल बैक, हम इसके जस्ट पहले के वीडियो में कॉल बैक पढ़ा चुके हैं, तो हम यहाँ पे कॉल बैक को ही पास करने वाले हैं, कॉल बैक। ठीक है, और हम यहाँ पे कॉल बैक को कॉल कर लेते हैं, कॉल बैक। इसी तरह हम सारे में यहाँ पे कॉल बैक ले लेंगे। ठीक है, कॉल बैक, और यहाँ पे हम कॉल बैक, कॉल बैक, कॉल बैक, और लास्ट में भी मेरा यहाँ पे रहेगा कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक, और अब हम करते हैं इसको यहाँ पे सेव, और अब देखते हैं मेरा क्या होता है। ठीक है, इसको करते सेव। तो अब मेरा यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि कॉल बैक इज नॉट ए फंक्शन, कि मेरा जो कॉल बैक है वो कोई फंक्शन नहीं है।
और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग जो है यहाँ पे जो इसको कॉल को फंक्शन को कॉल किए हैं ये, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं रिमूव, और हमें यहाँ पे तो अब हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करने वाले वो मेरा रहेगा कॉल बैक हेल्प। तो मेरा यहाँ पे सबसे पहला क्या था, टास्क 1, ठीक है, और टास्क 1 था मेरा। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले कि टास्क जो मेरा टास्क 1 है इसी के अंदर हम यहाँ पे टास्क 2 को यूज़ करेंगे। यानी कि मेरा पहले सबसे पहले टास्क 1 होगा, उसके बाद मेरा टास्क 2 होगा, टास्क 2 होगा, उसके बाद मेरा यहाँ पे टास्क 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टास्क 1 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे एरो फंक्शन को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे लेंगे टास्क 2, ठीक है, और टास्क 2 के अंदर हम यहाँ पे एरो फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे लेंगे टास्क 3, ठीक है, टास्क 3, और इसके अंदर हम यहाँ पे लेंगे टास्क 4। और यहाँ पे टास्क 4 जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए ऑल टास्क आर कंप्लीटेड। ओके, अब हम लोग यहाँ हो जाएगा ऑल टास्क आर कंप्लीटेड। और अब हम इसको करते हैं यहाँ पे सेव, और अब देखते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंसोल के अंदर, और यहाँ पे हम देखें तो मेरा टास्क 1 पहले कंप्लीट हुआ, फिर 2, अगेन यहाँ पे 3, अगेन 4, और लास्ट में मेरा शो कर रहा है ऑल टास्क आर कंप्लीटेड। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि हम जो कॉल बैक हेल्प को यूज़ करते हैं वो अपने प्रोग्राम को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कि जो मेरा सबसे पहला टास्क 1 रहेगा उसी पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद टास्क 2 करेगा, अगेन टास्क 3। तो इस तरीके से हम लोग करने के लिए कॉल बैक हेल्प को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ये टास्क बना ये मेरा है यहाँ पे कॉल बैक हेल्प, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमेंट में लिख देते कॉल बैक हेल्प, ओके। ये मेरा जो है वो है कॉल बैक हेल्प। इसी तरीके से अगर हम इसका कॉल बैक हेल्प लिखना चाहें, ये जो मेरा सर्च द प्रोडक्ट, एड टू कार्ट, इंटर एड्रेस डिटेल, ये मेरा जो सारा स्टेप है यहाँ पे सारा टास्क है, इसे हम अगर यहाँ पे कॉल बैक हेल्प के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सर्च प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, सर्च प्रोडक्ट। और सर्च प्रोडक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड टास्क क्या करेंगे, सर्च प्रोडक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड टास्क करेंगे एड टू कार्ट, ठीक है, एड टू कार्ट, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले काम क्या करेगा, सर्च प्रोडक्ट, ठीक है। और जैसे मेरा सर्च प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट को सर्च कर लेगा, उसके बाद मेरा सेकंड काम करेगा वो एड टू कार्ट, ठीक है। तो जो मेरा सेकंड काम एड टू कार्ट हो रहा है इसको एच या आर्गुमेंट हम पास करेंगे किसमें, सर्च प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इसको करते हैं कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे ले लेंगे एड टू कार्ट को, ठीक है। और इसको हम लोग एज ए आर्गुमेंट बोले तो एज ए कॉल बैक पास कर देंगे सर्च प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा धीरे धीरे बन जाएगा एक कॉल बैक हेल्प, ठीक है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एरो फंक्शन का यूज करके, ठीक है, टास्क 1। और अगर हम इसी को एरो फंक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे इसी को कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, और इसको अब हम जो है सो एरो फंक्शन में लिख रहे हैं, ठीक है। तो एरो फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा एरो फंक्शन में, ठीक है। हम एरो फंक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। और अब मेरा क्या होगा यहाँ पे एड टू कार्ट के अंदर मेरा क्या चलेगा, जब हम यहाँ पे एड टू कार्ट कर लिए तो उसके बाद हम क्या काम कर रहे हैं, इंटर एड्रेस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देने वाले हैं इंटर एड्रेस, ठीक है, इंटर एड्रेस, ठीक है। और इंटर एड्रेस में हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे इंटर एड्रेस के अंदर मेरा क्या चलेगा यहाँ पे मेक पेमेंट, ठीक, मेक पेमेंट। और जब हम पेमेंट कर देंगे तो क्या करेंगे, वेट फॉर डिलीवरी, यानी कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो डिलीवर होगा उसके लिए हम वेट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेट डिलीवर, ठीक है। और ये भी मेरा एक एरो फंक्शन में आ जाएगा, हम यहाँ पे एरो फंक्शन देते हैं। और इसके बाद लास्ट में मेरा क्या रहेगा, रिसीव पैकेज, ठीक है, रिसीव कर लेंगे, रिसीव प्रोडक्ट,
और जब हम प्रोडक्ट को रिसीव कर लेंगे तो हम यहाँ पे कुछ कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कुछ प्रिंट करते हैं। प्रिंट ये करते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज वेरी नाइस। ओके, जब हम प्रोडक्ट को यहाँ पे रिसीव कर लिए तो हम क्या दिए, दिस प्रोडक्ट इज वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ये बना पैरामिड जैसा, ठीक है, तो फिर हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो मेरा बना वो एक पैरामिड ऑफ डूम है। ठीक है, तो ये मेरा जो बना यही है मेरा एक यहाँ पे कॉलबैक हेल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉलबैक हेल। तो आने वाले वीडियो में हम कैसे कॉलबैक हेल को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग प्रोमिसेस एंड असिंक अवेट। तो आने वाले वीडियो में हम प्रोमिसेस और असिंक अवेट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोमिसेस के साथ। थैंक यू।